अस्सलाम वालेकुम। आज से हम नए चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैश बुक एंड पेटी कैश बुक। ये जो चैप्टर है आईकॉम पार्ट 1 में जो अकाउंटिंग है इसका चैप्टर है। इसके अलावा बिगिनर के स्टूडेंट जो है अकाउंटिंग के इससे काफ़ी फ़ायदा उठा सकते हैं। देखिए सबसे ऊपर जो हेडिंग दी हुई है इसमें वर्ड आ रहा है 2 जगह कैश बुक। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कैश बुक होती क्या है। किसी भी कंपनी में कैश के ज़रिए जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती है, यानी कैश में जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती है, चाहे वो कैश रिसीप्ट्स हो या कैश पेमेंट्स हो। कैश रिसीप्ट्स मींस जो कैश में वसूलियाँ हो रही होती है, और कैश पेमेंट्स मींस जो हम कैश में अदायगियाँ कर रहे होते हैं। यानी कैश रिसीप्ट्स और कैश पेमेंट में जो ट्रांजैक्शंस हो रही होती है वो हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अब हम ये देख लेते हैं कैश बुक की कितनी टाइप्स होती है। पहले जो हमारी कहलाती है वो सिंगल कॉलम कैश बुक कहलाती है। दूसरे नंबर पे हमारी जो टाइप है कैश बुक की वो 2 कॉलम कैश बुक कहलाती है। तीसरे नंबर पे जो आप डिस्कस करेंगे हम लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कैश बुक, वो 3 कॉलम कैश बुक कहलाती है। चौथे नंबर पे जो कैश बुक कहलाती है वो पेटी कैश बुक कहलाती है हमारी। इसमें जो तीसरी और चौथे नंबर पे जो टाइप है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कैश 3 कॉलम कैश बुक का जो फॉर्मेट होता है वो किस तरह से होता है। ये आपके सामने 3 कॉलम कैश बुक का एक फॉर्मेट डिस्प्ले हो गया है। देखिए इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो रिसीप्ट्स और दूसरी पेमेंट्स। रिसीप्ट्स का जो कॉलम है वो आगे जाके कुछ हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। पहला जो कहलाता है हमारा कॉलम है वो डेट का है। दूसरा डिस्क्रिप्शन का कॉलम कहलाता है जिसको हम पार्टिकुलर भी बोलते हैं। तीसरा जो कॉलम है लेजर फोलियो नंबर कहलाता है ये। चौथा जो कॉलम है हमारा वो सेल्स डिस्काउंट के नाम से। नेक्स्ट जो कॉलम है कैश रिसीप्ट्स में हमारे पास वो कैश का कॉलम है। उसके बाद कैश बुक का जो लास्ट कॉलम है रिसीप्ट साइड का वो बैंक का कहलाता है। किसी भी कंपनी में कैश के ज़रिए जो रिसीप्ट्स हो रही होती है वो हम इस साइड की तरफ रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, वो जो हम पेमेंट्स करते हैं कैश में वो हम इस साइड की तरफ राइट साइड की तरफ रिकॉर्ड करते हैं। ये हमारा पेमेंट का सेक्शन है। देखिए इसमें सिर्फ ये फ़र्क है, यहाँ पे सेल्स डिस्काउंट आ रहा था, यहाँ पे हमारे पास परचेज डिस्काउंट का कॉलम आ गया है पेमेंट्स के सेक्शन में। बाकी जो कॉलम्स है बिल्कुल सेम है इसमें। अब हम पेटी कैश बुक के फॉर्मेट को डिस्कस कर लेते हैं ज़रा। देखिए पेटी कैश बुक में जो छोटे मोटे खर्चे हो रहे होते हैं कंपनी के, उन खर्चों को हम रिकॉर्ड करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई किसी भी कंपनी में अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं, मेहमान आ जाते हैं, तो हम उनको चाय वगैरह पिलाते हैं, तो ये छोटा सा ख़र्चा है हमारा, तो हम इसको पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई छोटी मोटी स्टेशनरी आ जाती है किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑफिस में, तो हम इसको पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। देखिए स्टेशनरी का एक कॉलम बना हुआ है यहाँ पे, इस कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं सारी पेमेंट्स कैश स्टेशनरी की। यानी कि जो छोटे मोटे खर्चे हो रहे होते हैं हम इसको पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। इसमें जो पहला जो कॉलम है देखिए कैश रिसीप्ट्स का है। दूसरा जो हमारे पास कॉलम है डेट का है। तीसरा जो कॉलम है हमारे पास डिस्क्रिप्शन का है। चौथा जो कॉलम है वाउचर नंबर हमारे पास कॉलम है। उसके बाद टोटल अमाउंट का जो कॉलम है ये। उसके बाद सारे एक्सपेंसेस आ रहे हैं हमारे छोटे मोटे, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ट्रैवलिंग, इसको ऑब्लिक करके मैंने कन्वेंस जहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियरिंग के जितने भी खर्चे, स्टेशनरी, एंटरटेनमेंट और मिसलेनियस एक्सपेंस, जिसको हम अदर एक्सपेंसेस भी कहते हैं। ये सारे हमारे खर्चे जो है वो पेटी कैश बुक के कहलाते हैं। अब 3 कॉलम कैश बुक में किस तरह से एंट्रीज होती है और पेटी कैश बुक में किस तरह से एंट्रीज होती हैं, इसको अभी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। पेटी कैश बुक एंड पेटी कैश बुक के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसमें तमाम लेक्चर्स अवेलेबल है इसी चैप्टर से रिलेटेड। वीडियो अगर अच्छी लगी तो अपने तमाम दोस्तों के लिए वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके।